फिर पड़ेगा इंडिया। तभी तो नहीं बढ़ेगा इंडिया। जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है, इंडिया उससे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो हम सुंदर पिचाई, सत्या नंदेला की बात करते हैं, इन लोगों ने भी अपने पढ़ाई आगे चल के बाहर से की है। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। एक जो कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की जरूरत। थॉमस बेबिंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरा हो जाते हैं। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप अपने काम करते रहे, चुपचाप डेस्क पे बैठे रहे, ज्यादा सवाल ना करे और ज्यादा क्रिएटिव ना बने। और दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। ये इंग्लिश सबसे ज्यादा बोलने वाले लैंग्वेज में से नहीं है। उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की वजह एक क्लास बन गया है इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना कि इंडिया में है। कोर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, जबकि इंग्लिश ना आने की मतलब है आपको कोई और लैंग्वेज आता है। 5 साल पुराना iOS भी आज के जमाने में पुराना माना जाता है। बट इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना रट्टा मारने की कंपटीशन होती है। जो ज्यादा रट्टा मार लेता है उसका ज्यादा मार्क्स आता है। और 95% जिसके संस्कृत में आता है वो भी संस्कृत ठीक से नहीं बोल पाता। और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना हो, आप गूगल से सर्च कर लोगे। उसके लिए आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक गवर्नमेंट स्कूल के हर एक क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। 12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और एक 5 साल का बच्चा किसी भी बुक को पढ़े बिना सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। A+B² इज इक्वल टू A² प्लस ट्वाइस AB प्लस B²। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता है। ना प्रिंसिपल, ना टीचर्स, ना स्टूडेंट्स, बस पढ़ाए जा रहे। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2AB की जगह 3AB बोल दो तो आपके ऊपर हंसने वाले 4 लोग जरूर मिल जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज करा जाता है ना, वो हमारे ये करंट एजुकेशन सिस्टम के रट्टा मारने की सिस्टम से लाख गुना बेटर है। अगर आप शेर, मछली, सांप और हाथी को एक लाइन से खड़ा कर दोगे और उनको बोलो कि पेड़ पे चढ़ो, उन लोगों को तो यही लगेगा ना वो किसी काम के ही नहीं है। अब द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से सिखाई है, सबको एक ही चीज नहीं सिखाती। और हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे कहीं जाके आर्ट्स की नंबर आती है। आर्ट्स लेने वालों को तो लोग इतना हल्के में लेता है जैसे कि वो किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को इंजीनियर्स या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर कोई और एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप उसमें एंट्री नहीं करवाएंगे, तो कॉलेज का सारा पैसा बर्बाद। तो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन सब यही समझाने में लगते हैं कि आपकी अगर अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे और आपकी जॉब नहीं लगेगी तो आपकी जिंदगी बेकार है, पैसा बर्बाद बहन चोर। और ये अच्छी मार्क्स, अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, दूसरों को नीचा फील करवाओगे, दूसरों को जेलस फील करवाओगे। और इतनी छोटी सी उम्र में अगर ये सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद के नजरों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जिनके जैसा आप लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हो। मैं इतने गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो इस करंट एजुकेशन सिस्टम के वजह से तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। चाहे वो जो भी हो, धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी जी, आमिर खान, ये सब लोग हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम की ट्रैप में नहीं फंसे हैं। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद सक्सेसफुल बने। किसी कंपनी के CEO को ये कहा जाए कि आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू क्लियर कर जाएगा। और ये भी हो सकता है वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करे एजुकेशन वाइज, पर वो पूरा कंपनी चला सकता है। ये जो एक स्किल है, इसके बारे में क्यों बात नहीं होती? लोग अपने 25% से भी ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देता है, क्योंकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो अगर इतना ही अच्छा है तो पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज वो अपने बच्चे को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा करना चाहिए कि वो जिस एरिया से
इलेक्शन जीता है उनके बच्चों को उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना कंपलसरी कर देना चाहिए। तभी वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में सुधार आएंगे। कुछ लोग अपने 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछोगे कि क्यों इतने टाइम से लगे हुए हो, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योर रहेगा, यानी आप काम ना भी करो तो वहाँ से बाहर निकलने की डर ना रहे। ये सब काम चोरी वाली बातें ना माइंड में इसीलिए आती है कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम हमको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है हम अपनी स्किल से जाके कहीं पे काम करें और वहां से हमारे निकलने का डर ना हो। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, पहले ये जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मैं नहीं था रे मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा